हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन। सो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इज, आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, इट मूव्स इन अ कर्व पाथ। कर्व पाथ हम ये देखेंगे कर्व पाथ कैसा होता है। दैट पार्टिकल इज अ प्रोजेक्टाइल, जो पार्टिकल फेंका जाता है दैट इज प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे अगर हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात करें, पहले तो ये जो 2D मोशन है, जैसे 2 डायमेंशनल मोशन, एक प्लेन में ये मोशन को हम लोग रन करा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो एजम्पशन हम यहाँ यूज़ करते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट, वो ये कि भाई हमारा एयर रेजिस्टेंस यहाँ नहीं होगा, यानी हमारे एयर का फ्लो पर कोई भी इम्पैक्ट अब हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। और थ्रू आउट हमारा मोशन में जी जो होगा, ये स्मॉल जी यानी कि दैट इज़ 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा, ये वैल्यू थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। मतलब यहाँ से लेकर नीचे से लेकर अगर ऊपर तक भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इसकी जी की वैल्यू चेंज, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होगी और ये वैल्यू चेंज भी नहीं होगी। क्लियर? यहाँ जो जी होगा यानी स्मॉल जी जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, सबको पता है ये चीज़। ठीक, यहाँ से इस पार्टिकल को फेंका जाता है। इस पार्टिकल का जो पाथ होता है उस पाथ की इक्वेशन को हम लोग यहाँ डिराइव करेंगे। साथ ही इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को देखेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल रेंज को देखेंगे और इसके मैक्सिमम हाइट रीच जितना होता है उसको हम लोग यहाँ कंसिडर देखेंगे कैसे इसको डिराइव किया जा रहा है। क्लियर? तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो कि 2 डायमेंशनल मोशन है, इसको हम दो वन डायमेंशनल मोशन में हम इसको रिजॉल्व करके इस सारे कंडीशन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक यू, दिस इज माई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है। क्लियर? थ्रू आउट ये एयर में जितने टाइम तक रहता है, दिस टाइम विल बी नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? ओ से लेकर बी तक के बीच की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज हॉरिजेंटल रेंज। ठीक, और ये जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जिसने अचीव किया होगा, दिस हाइट h विल बी नोन एज इट्स मैक्सिमम हाइट। क्लियर? दिस इज माय इनिशियल velocity of the projectile, is angle of projection is theta, angle of projection is theta, this is angle of projection। तो अगर इस 2 डायमेंशन मोशन को हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो इसको 1 डायमेंशन में हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को देखते हैं। इस हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें क्या क्या चीज़ें डेटा अवेलेबल है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यू वेलोसिटी है, थीटा एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक यू कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल, दूसरा ये यू साइन थीटा वर्टिकल। सो वी हैव यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। मैं इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो उसी के अकॉर्डिंगली ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है? एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या है भाई? ये जीरो है, इधर के डायरेक्शन में मेरा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो। क्लियर? किसी भी टी टाइम में हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अगर किसी टी टाइम में मैं बोलूँ कि इसने कितना डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में मूव कर लिया है, तो मैं कहूँगा एक्स इक्वल्स टू यू टी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। So we have ux equals to u cos theta into t, and this value is ax is 0, so ultimately this is 0. So we have x equals to u cos theta into t. This is my first equation. Clear? सेकंड पे आते हैं, वर्टिकल मोशन में देखते हैं। वर्टिकल मोशन को अगर मैं देखूं तो वर्टिकल मोशन में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन है, दिस इज माई यू साइन थीटा। मैं अप डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको मैं प्लस कंसीडर करूंगा। एक्सेलेरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज व्हाट, हमें पता है कि जो एक्सेलेरेशन होता है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस विल बी माइनस जी। क्लियर? किसी भी टी टाइम में हम चाहते हैं कि इसका वाई डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कि एटलीस्ट इस पूरे एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा, इसको हम कंसिडर करना चाह रहे हैं। तो y इज इक्वल टू, सेम यही इक्वेशन यू वाई में हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ ए वाई इज योर जी टी स्क्वायर। यहाँ पर
हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी। तो जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है वो y एज अ फंक्शन ऑफ x हो सकता है या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y हो सकता है, इन्हीं दो टर्म्स में हमारा होगा। अब इसमें हमको पता है कि t मैंने x वेरिएबल है जिसको मैं एलिमिनेट करके इन टर्म्स ऑफ u, थीटा एंड g एंड x एंड y पे मैं ये पूरा फंक्शन निकाल सकता हूँ। तो t इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में देखूँ, t इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ t इज इक्वल टू x अपॉन u cos theta. So if we put here y is equal to u sin theta into t equals to x upon u cos theta minus half g t की जगह पर x upon u cos theta square. So we have u cancel out हो गया यहाँ से ऊपर चलते हैं, y is equal to मेरी इक्वेशन हो गई x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. This is my trajectory. This is the equation of trajectory. यानी ये projectile की हमारी equation आ गई and this equation is somewhat similar to a parabola. So this the projectile की जो equation होती है वो एक parabolic equation होती है. Clear? Equation very important equation. This equation is very important. Y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Clear? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये देखते हैं कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालनी है, रेंज कैसे निकालना और मैक्सिमम हाइट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कैसे निकला। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम था जिसमें प्रोजेक्टाइल थ्रू आउट एयर मीडियम में रहा है, है कि नहीं है। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं वाई डायरेक्शन के मूवमेंट को देखता हूँ, वाई डायरेक्शन के मूवमेंट को देखूँ तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल ऊपर गया और फाइनली उसी सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर ये वापस आ चुका है, यानी कि वाई जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इसका कितना है, 0 है। और y की इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो y की इक्वेशन लिख सकता हूँ यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, सही बात है। तो यहाँ पर 0 अगर मैं पुट करूंगा तो फर्स्ट इज t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 पर मेरा y 0 हुआ और बात सही भी है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब फेंका गया होगा तो समय वो 0 होगा। दूसरा जो टाइम होगा t होगा, दिस विल गिव मी द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वी हैव t, इस इक्वेशन को इसी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर निकल के आएगा t इक्वल्स टू 0 पहला आ गया। दूसरा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हाफ जी टी इज इक्वल टू यू वाई। सो वी हैव time of flight t is equal to 2 initial velocity in the y direction divided by acceleration in the y direction which is g। इसको मैं कह सकता हूँ ना कि acceleration in the y direction, है कि नहीं। तो ये फाइनली मेरी वैल्यू आ गई, यानी t is equal to मैं सकता हूँ 2 u sin theta divided by g। this is my time of flight। ये मेरे इस पर्टिकुलर केस के लिए ये वैल्यू आएगा। अदरवाइज जनरलाइज क्या होगा, जनरलाइज ये वाली इक्वेशन है इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, जो भी वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज मेरा था कि प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट किया गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस एक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। और x की वैल्यू तो हम लोग पीछे वाली इक्वेशन को अगर ध्यान दे तो वो तो लिखा ही था u cos थीटा इंटू टी, और t की जगह पे यहाँ पर अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कह दूं, यानी कि जितने टाइम के लिए मेरा प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है उतने ही टाइम का ये जो डिस्टेंस होगा उतने ही टाइम वो ट्रेवल किया होगा। सो दिस विल इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी की जगह पर 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। सो वी हैव u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, सही है। ओके, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तीसरी इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। ये सेकंड इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन कौन सी थी, वही x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। ये हमारे अब चौथे इक्वेशन पर आते हैं। चौथा इक्वेशन इज मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट क्या था कि जो मैक्सिमम हाइट इसने अटेन किया है। अच्छा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा उसमें पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो वर्टिकली कितनी होगी,
अगर ये वर्टिकली कोई भी स्पीड होगी तो ये और ऊपर जाना चाहेगा, यानी अगर वर्टिकल स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी, यानी यू वाई इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा, तब उसके बाद तो ये ऊपर हाइट अचीव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो, यू वी तो ऑलरेडी दिया हुआ था, दिस इज यू साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में था। एक्सेलेरेशन इन द वाई मेरे को पता है विच इज जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इस इज माइनस। मेरे को मैक्सिमम हाइट पता करना है, यानी वाई मेरे को पता करना है। अब बताओ भाई, ये पॉइंट यू वी ए और वाई से मिलकर जो इक्वेशन बनेगी दैट इज थर्ड इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वाई इंटू वाई। तो यहाँ पर वैल्यू अगर मैं पुट करूं, दिस इज माई जीरो, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज, यानी कि जब जिस समय इसकी वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन विल बिकम जीरो, वो मैक्सिमम हाइट पर अचीव कर चुका होगा। सो वी हैव h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, या फिर इसको सिंपली लिखूं तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज माई वॉट, this is my maximum height reached. This is my fourth equation. So we finally have four equations. First is x tan theta wala, second time of flight, third is horizontal range, and fourth one is maximum height reached. They are very important equations. ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। दिस क्वेश्चन सेज अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये u की वैल्यू मेरे को दे दिया इन वेक्टोरियल फॉर्मेट, ठीक है, u की वैल्यू उसने दे दिया, where I is along the ground and j is along the vertical, very good। if g is, यानी acceleration in the y direction हमको दे दिया, g is 10, हमें पता है ये डाउनवर्ड होता है, then the equation of its trajectory is, equation of trajectory पूछ रहा है यार, trajectory की equation क्या होती थी, y equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta, है कि नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर मेरे को जो वैल्यू रखनी होगी, तो y पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan थीटा, tan थीटा क्या था भाई, प्रोजेक्टाइल को अगर मैं ध्यान से देखूं, tan थीटा क्या था, दिस इज माय प्रोजेक्टाइल, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, दिस इज u, सो थीटा, इसमें tan थीटा मिलेगा। तो अगर मैं tan थीटा बोलूँ तो मैं सिंपली कर दूं कि भैया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को tan थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन कितना है, दिस इज माय वाई डायरेक्शन, ये एक्स वाला कितना है, ये 1 है, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 2/1। सो वी हैव एक्स एक्स tan थीटा की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाई इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन कितना हुआ है, ये तो 1 दिया हुआ है कि नहीं है, ये तो x वाला कंपोनेंट था और ये y वाला कंपोनेंट था, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस ये 5 हो जाएगा, और ये तो 1 हो ही चुका है, दिस इज माई 5x स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल, सो y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, दिस इज माई फाइनल आंसर, क्लियर। सो ये आपका प्रोजेक्टाइल है, और भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।